वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th उर्दू का सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर पैटर्न और मॉडल पेपर। डियर व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि ये जो स्कीम है ये मार्च 2024 के लिए है और इसके बाद जो आने वाले सेशंस हैं उनके लिए भी ये स्कीम एप्लीकेबल रहेगी। सबसे अहम जो चीज़ उर्दू में आपको समझनी है वो ये है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किन पोर्शंस के कितने मार्क्स हैं। व्यूअर्स, पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको जो पहला क्वेश्चन होगा वो गैर दरसी इक्तिबास होगा और उसके बाद सवालात होंगे 5, उनके 5 मार्क्स, यानी एक अनसीन पैसेज होगी और उसके बाद उससे 5 क्वेश्चंस बनाए गए होंगे एक मार्क्स के, तो 5 मार्क्स, यानी ये आपको किताब में से नहीं होगी। दूसरा, आपको शायरी इबारात और सवालात आपकी किताब में से ही, मोस्टली किताब में से ही कोई शायरी इबारत निकाली गई होगी, किसी नज़म से, किसी मरसिए से, किसी कसीदे से कोई पार्ट निकाला होगा और उसके बाद उसी में से क्वेश्चंस बनाए गए होंगे, 5 मार्क्स होंगे इसके। फिर आपको एक और गैर दरसी इबारत होगी और उसके बाद सवालात उससे पूछे जाएंगे, इसके भी आपको 5 मार्क्स हैं। फिर अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना होगा, इसके भी आपको 5 मार्क्स हैं। हरूफ की तारीफ और मिसालें, इसके भी 5 मार्क्स हैं। और ग्रामर वाला पोर्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपनी चैनल पे। आप मेरी चैनल को ओपन कीजिए, वहां पे प्लेलिस्ट्स पे जाइए और जो उर्दू ग्रामर पे मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और आपको उर्दू ग्रामर बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। यानी अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, इसके 5 मार्क्स। हरूफ की तारीफ और मिसालें, इसके भी 5 मार्क्स। फिर जो ग्रामर पोर्शन है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, आपको फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल ढूंढना होगा, बाकी चीज़ें ढूंढनी होगी, तो इसके आपको जो है 5 मार्क्स इसके भी हैं। फिर मुहावरात जो है इसके आपको 4 मार्क्स हैं। मुहावरात भी मैंने डिस्कस किए हैं अपनी चैनल पे। तरकीब नहवी करनी है, बहुत मुश्किल टॉपिक है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो आप देख लीजिए मेरा, और वहाँ पे आप ये जो 6 मार्क्स हैं इसके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और असनाफ के मुतलिक नोट, जो असनाफ है, चाहे नावल है, दास्तान है, आपको अफसाना है, ये सारी चीज़ें जो है, इसके अलावा गज़ल है, कसीदा है, रुबाई है, क़ता है, ये जो सिनफ़ें हैं या खाका है, ड्रामा है, इन असनाफ में से 2-3 होंगी, आपको एक पे नोट लिखना होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसके अलावा जो दरसी असबाक होते हैं, कोई सबक है आपको किताब में, उसकी समरी यानी उसका खुलासा आपको लिखना होगा, इसके आपको 5 मार्क्स हैं। फिर अशार, मोस्टली गज़लों से ही अशार लिए जाते हैं, अशार होंगे और उनकी तशरीह करनी होगी, इसके 6 मार्क्स हैं। फिर दरसी किताब से आपको जो टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे, इनके 10 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पे ये गलत लिखा है, फिर यहाँ पे खत होगा, खत आपको लिखना है, निजी दफ्तरी या कारोबारी खत होगा, वहाँ पे 2 खत होते हैं जनरली, आपको एक करना होता है, तो इसके 6 मार्क्स हैं। फिर मजमून फाइनली आपको होगा, तो मजमून 150 से 200 अल्फाज तक, यानी 150 से 200 वर्ड्स तक आपको मजमून लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, उसके 8 मार्क्स हैं। ये वाला जो चीज़ है आप जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए और उसके बाद आप जो मॉडल पेपर है उसको आप अच्छे से देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उर्दू का जो पेपर है वो आपको कैसे सॉल्व करना है और प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब इसके बाद ऊपर से देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको उर्दू में पढ़ने हैं। फिर हम मॉडल पेपर पे आते हैं। जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन है, उसका नाम टेक्स्ट बुक है, उसका नाम है बहारिस्तानी उर्दू। इसमें हिस्सा नसर जो है, हिस्सा नसर में आपको दास्तान पढ़ना है, सैर चौथे दरवेश की, नावल पढ़ना है और मिजाजदार लुट गई, अफसाना पढ़ना है, इबरत अफसाना पढ़ना है, आसमान फूल और लहू, खाका पढ़ना है, हाली पे जो मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है, इंशाया पढ़ना है, खुशामद जो सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, मकाला पढ़ना है, इकबाल और इंसानियत ख्वाजा गुलाम सैयद ने लिखा है, ड्रामा पढ़ना है, भूर की लड्डू जो मोहम्मद उमर नूर इलाही ने लिखा है। इसके अलावा हिस्सा शार जो है उसमें आपको गज़लें पढ़नी है, गज़लियात मीर तकी मीर की गज़लें पढ़नी है, ख्वाजा हैदर अली आतश की गज़लें पढ़नी है। इसके अलावा गज़लें पढ़नी है आपको, गालिब की गज़लें पढ़नी है, शाद की गज़लें पढ़नी है, फ़ानी बदायूनी की गज़लें पढ़नी है। इसके अलावा अर्श सोहबाई की गज़लें पढ़नी है, अकबर जयपुरी की गज़लें पढ़नी है, हमदम काश्मीरी की गज़लें पढ़नी है, शबीब रिजवी की गज़लें पढ़नी है। इसके बाद कसीदा आता है,
कसीदा आपको मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का पढ़ना है, नात आपको रसा जावेदानी का पढ़ना है। इसके अलावा मरसिया जो है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का लिखा हुआ मरसिया आपको पढ़ना है। इसके बाद जो पोर्शंस आपको पढ़ने हैं, नज़में यानी मंजूमात आपको पढ़नी है। नज़ीर अकबर आबादी की नज़म मुफलिसी पढ़नी है। चकबस्त की आपको नज़म रामायण का एक सीन पढ़ना है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म उलुल अज़मी पढ़नी है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की नज़म जुगनू पढ़नी है। मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग की नज़म शिकस्त इंतज़ार आपको पढ़नी है। रुबाइयात की बात करें तो रुबाई आपको पढ़नी है। मिर्ज़ा बबर अली उनीस की 3 रुबाइयाँ हैं और जगत मोहन लाल रवां की 3 रुबाइयाँ हैं। ख़त्ता आपको अल्ताफ़ हुसैन हाली का पढ़ना है, नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम, ये ख़त्ता आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको टेक्स्ट बुक में पढ़नी है। इसके बाद हम चलते हैं मॉडल पे। डियर व्यूअर्स, मॉडल पेपर जो है पिछले साल का ही मॉडल पेपर है। इस पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, पिछले साल का ही वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक जो है पैसेज दी गई है। एक पैसेज के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। पैसेज आपको पढ़नी है और ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। डियर व्यूअर्स, ये मॉडल पेपर है, ये पिछले साल का ही है। पिछले साल का मॉडल पेपर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वो वीडियो देखोगे और ये सारा मॉडल पेपर आप बहुत अच्छे से आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो पहले आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको एक गैर दरसी इक्तिबास दिया गया है। फिर उसमें से क्वेश्चन निकाले गए हैं 5, एक मार्क्स के 5 मार्क्स हो गए। फिर एक शायरी इबारत दी गई है, तो इसके बाद इस शायरी इबारत से 5 क्वेश्चंस निकाले गए हैं, उनके 5 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पे एक गैर दरसी इबारत दी गई है, उसमें से 5 क्वेश्चन निकाले गए हैं, 5 मार्क्स इसके हैं। फिर हिस्से भी कवायद जो है, हिदायत के मुताबिक अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी उस्ताद इस तरह जुमले में इस्तेमाल करना है ताकि ये साबित हो जाए मुज़क्कर है या मुअन्नस। किताब, चांद, गाड़ी, इनको आपको क्या करना है, इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है कि किसी का वाहिद या जमा होना जाहिर हो जाए या किसी का मुज़क्कर या मुअन्नस होना जाहिर हो जाए। ये भी मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और जो मैंने वीडियोस डाले हैं क्लास 10th की उर्दू ग्रामर पे, उनमें भी ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप प्लेलिस्ट्स ओपन कीजिए, वहाँ पे क्लास 10th का जो मैंने उर्दू ग्रामर डाला है वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए वो सारी वीडियोस। और जो पिछले साल का मॉडल पेपर है क्लास 10th का, वो भी आप देख लीजिए। इसके अलावा जो सवाल नंबर 5 है, दरअसल हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। हरूफ जार, हरूफ तहसीन, इसकी आपको मिसालें देनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। ठीक है, ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है, तो इसमें सिफत है। ठीक है, इसी तरह दौड़ने वाला गिर गया, इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है, दौड़ने वाला तो फाइल है। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद आमिर ने सेब खाया, इसमें सेब क्या है, तो इसमें सेब जो है वो मफूल है। इसके बाद बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, इस जुमले में चूहा क्या है, तो चूहा जो है वो मफूल है। वाह क्या खूबसूरत मंजर है, इस जुमले में खूबसूरत क्या है। ठीक है, खूबसूरत जो है सिफत है, आप जानते ही हैं। दरअसल मुहावरात में से 2 की जुमले बनाइए, तो मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरे हैं नज़र करना, एक न सुनना, छाती पीटना, भाग भाग होना, इसके आपको जो 4 मार्क्स हैं। इसके अलावा दरअसल किसी एक की तरकीबी नहवी कीजिए, तो तरकीबी नहवी यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो ऊपर मैंने आपको दिया, एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे रशीद ज़हीन है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, इन दोनों की आपको तरकीब नहवी करनी है। तरकीब नहवी पे मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद अदब है, टेक्स्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो इन असनाफ में से किसी एक पर आपको क्या करना है, नोट लिखना है, दास्तान, ड्रामा, गज़ल, मरसिया। फिर आपको किसी एक का खुलासा लिखना है, इबरत, खुशामद, आसमान, फूल और लहू। इसके बाद इन अशार में से किसी 3 की आपको तशरीह करनी है और हवाला भी देना है। आपको जो है आर दिया गया है, तो ये अशार है यहाँ पे, इनकी आपको तशरीह कर रही है। इसके बाद जो सवाल है, इनके मुख्तसर जवाब देने हैं। जैसे सवाल है, कसीदा शहर आशूब को शायर ने शहर आशूब क्यों कहा है,
इसके अलावा नात किसे कहते हैं, मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फ़िक्र रहती है। फिर आपको एक और क्वेश्चन है, दरअसल में से किसी एक की हालत ज़िंदगी पर नोट लिखिए। मीर अमन है, नूर शाह है, मिर्ज़ा गालिब है, अल्लामा इकबाल है। इसके बाद तहरीरी काम जो है, राइटिंग स्किल्स, इसमें आपको एक फ्रेंड को लिखना है, ख़त लिखनी है ताकि वो मौसम गर्मा में छुट्टियां आपके साथ मनाए कश्मीर आके, या हेडमास्टर या प्रिंसिपल के नाम फीस माफ़ करने की दरख्वास्त लिखनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन 15 है, किसी एक पर आपको मजमून लिखना है। इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, साइंस एक रहमत है, या जंगलात के फ़ायदे। इसके अलावा ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको क्या करना है, इनके मुख्तसर जवाबात आपको लिखने हैं। मलिक सादिक कौन था। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो यहाँ पे मॉडल पेपर है, इसकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। जबकि आपके लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सी रहेगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगी जो मैंने पहले ही सिलेबस में दिखाई। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस के मुताबिक होगी, न कि मॉडल पेपर के मुताबिक। कोई भी लेटेस्ट मॉडल पेपर उन्होंने अपलोड नहीं किया, ये पिछले साल का ही मॉडल पेपर है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आप यहाँ पे मैं लास्ट पे ये रिकमेंड करता हूँ कि जो पिछले साल मैंने मॉडल पेपर पे क्वेश्चन बनाया है, वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए। जो सिलेबस ग्रामर पे मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको देख लीजिए, और सिलेबस को देख लीजिए, और उर्दू आप फिर ठीक से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये रही है जेके बॉस की तरफ से कि सिलेबस में एक तरह की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है और पेपर पैटर्न में दूसरी तरह की। इसमें थोड़ा सा इन्होंने कन्फ्यूजन में स्टूडेंट्स को डाला है।